जय माँ काली, जय बाबा की। दोस्तों, मेरे प्रिय साधकों, मेरे YouTube चैनल तंत्र मंत्र और टोटके में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि जब हमारे कुल देवी या कुल देवता प्रसन्न होते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो हमारे घर में हैं या नहीं है, या फिर जब वो हमारे घर में होते हैं तो उनके क्या संकेत होते हैं, या हमारे को क्या संकेत मिलते हैं कि जिनसे हमारे को पता चल जाए कि हमारे कुल देवी या कुल देवता हमारे घर में हैं। या फिर जब वो हमारे घर में नहीं होते तो हमारे को क्या संकेत मिलते हैं। तो आगे की जानकारी देते हुए मैं आप सबको एक बात कहना चाहूँगा कि यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। तो दोस्तों, जैसे कि हमारे कुल देवी या कुल देवता हमारे घर में हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि सुगंध आना, हमारे को अच्छी अच्छी सुगंध आनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि पूजा घर में ही आए, वो हमारे के घर के किसी भी कोने में आ सकती है और किसी भी टाइम आ सकती है। जैसे हम कोई भी काम कर रहे हैं तो अचानक से हमारे को सुगंध आनी शुरू हो जाएगी, तो समझ लीजिए कि हमारे कुल देवी या कुल देवता हमारे घर में हैं। देखो, हम कई साधकों के फ़ोन आए हैं तो उनका एक ही प्रश्न रहता है कि हमारे घर में कुल देवी है या हमारे घर में कुल देवता है। तो इस बात को क्लियर करते हुए मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि हमारे घर में कुल देवी और कुल देवता की पूजा होती है। और बहुत से ऐसे भी हैं कि जिनके घर में खाली कुल देवी की पूजा होती है, या बहुत से ऐसे हैं कि जिनके घर में कुल देवता की पूजा होती है या दोनों की पूजा होती है। तो इस बात का संकोच ना करें कि हमारी कुल देवी कुल देवता, कुल देवी हो या कुल देवता हो या दोनों हो, बात बराबर है। और नेक्स्ट, खुशबू में मतलब क्या होता है कि खुशबू आना, या फिर अचानक से किसी अच्छे इत्र की खुशबू आना, अचानक से अच्छे इत्र की, गुलाब के इत्र की या किसी इत्र की खुशबू आने स्टार्ट हो जाएगी, तो समझ लेना कि मेरे इष्ट देव या मेरे कुलदेव कुल देवी मेरे घर में हैं। दूसरा क्या होता है कि हंसमुख, मन खिल उठना। उससे में क्या होगा कि सभी घर में खुशी हो जाएगी, या ये कहें कि मन खुश हो जाएगा, या सभी खुशी खुशी रहना, बिना बात के भी इंसान खुश खुश महसूस करेगा, उसके अंदर से एक अलग अजीब सी खुशी महसूस होगी। तो ये भी एक बड़ा कारण है। तीसरा कारण क्या होता है कि एकजुट होना। हमारे परिवार में जैसे हम 8 लोग 10 लोग सदस्य हैं, तो यदि कुल देवी या कुल देवता हमसे प्रसन्न हैं तो सभी एकजुट रहेंगे, अच्छे से एक दूसरे से बातचीत करेंगे और सब मिलजुल कर काम करेंगे। तो ये भी एक बड़ी पहचान है कि हमारे कुल देवता हमारे घर में हैं। और तीसरा क्या होता है, चौथा, कि जो घर के बुजुर्ग होते हैं हमारे, या घर का जो मेन इंसान होता है जो पूरे घर को देख रेख करता है, उसको सौपन में कुल देवी या कुल देवता के दर्शन होने स्टार्ट हो जाएंगे। या फिर ये कहें कि उनको सफ़ेद घोड़ा है, या सफ़ेद कलर का सांप है, या हमारे कोई भी सफ़ेद कपड़े पहन के पितर महाराज हैं, पितरदेव हैं, उनके दर्शन होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये एक सबसे बड़ा कारण होता है कि जब हमारे कुल देवता और कुल देवी हमसे प्रसन्न होते हैं तो वो हमारे पितरों को भी साथ में लेके आते हैं। और पितरों को साथ में लेके आएंगे
तो उससे हमारे घर में पितर भी खुश हो जाएंगे, कुलदेवी भी खुश है और कुल देवता भी खुश है। तो हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी। पॉजिटिविटी आएगी तो जितने भी घर में कोई भी कहीं भी नकारात्मक ऊर्जा है तो वो घर से भागने के लिए मजबूर हो जाएगी। ये तो हुए 4-5 कारण। और कुछ ऐसे भी होता है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि कुल देवी को या कुल देवता को नहीं पूजते। आप कभी भी देख लेना, किसी भी चौकी पे चले जाना या किसी भगत के पास चले जाना, यदि अच्छा भगत है या उस भगत को जानकारी है तो वो सबसे पहले आपके कुलदेव और कुलदेवी की पूजा करेगा, उन्हीं से आपके काम को ठीक करेगा। क्योंकि कुलदेवी और कुलदेवता के मनाए के बिना, मतलब उनकी पूजा किए बिना, उनकी आराधना किए बिना हमारा कोई भी कार्य सफल नहीं होता। आपने देखा भी होगा कि बहुत से ऐसे घर होते हैं या परिवार होते हैं कि जब किसी की शादी होती है तो वो गठजोड़े से वहाँ पे अपने कुल देवता के स्थान पे पूजा करते हैं। या जब हमारे घर में कोई बच्चा उत्पन्न होता है तो कुलदेवता है या कुलदेवी है, उसके स्थान पे उनके बाल उतरवाए जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो परंपरा है, जो हमारे पूर्वज परंपरा को चलाते हुए आ रहे हैं, उस परंपरा को हमें नहीं भूलना चाहिए। आजकल का दौर में क्या है कि अपने कुल देवताओं को भूल जाते हैं और बाकी देवताओं के पीछे भागते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि देव कभी भी कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, सिर्फ आराधना के ऊपर है। आराधना ठीक से करोगे, हमारे कुल देवी कुल देवता प्रसन्न होंगे, तो आप जिसको चाहोगे उस देवता को प्रसन्न कर सकते हो। यदि हमारे कुल देवी या कुल देवता हमसे नाराज़ हो जाते हैं, हमारे घर से रूठ जाते हैं, तो उसमें भी काफ़ी हमारे को नेगेटिविटी देखने को मिलेगी। वो नाराज़ कब होते हैं? उनकी पूजा नहीं करने से वो नाराज़ हो जाते हैं, या किसी नेगेटिविटी के कारण भी वो हमसे नाराज़ हो जाते हैं। हमें पता नहीं होता, हमारी शादी हुई तो हमने वहाँ पे पूजा नहीं किया, हमारे बच्चे हुए तो हम उसके स्थान पे नहीं गए, या फिर हमारे कुल देवी और कुल देवता के स्थान पे हम किसी अन्य स्थान की या अन्य देवी देवताओं की पूजा करने लगे, तो उससे भी हमारे कुल देवी और कुल देवता नाराज़ हो जाते हैं। जब कुल देवी और कुल देवता नाराज़ हो जाएंगे तो घर में क्या होगा? लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे या फिर बीमारियां बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। हमेशा ही अपने कुल देवी और कुल देवता की पूजा करें। और यदि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आपका जो भी कोई प्रश्न है वो हमें कमेंट में कीजिए, हम उसका उत्तर ज़रूर देंगे। जय बाबा की, जय माता की।